गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने बात अठन्नी की चैप्टर पढ़ा और उसके विभिन्न चरित्रों के विषय में जाना और उसकी मुख्य घटना जिसने रसीला को अठन्नी चोर साबित कर दिया उस घटना के विषय में जाना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपनी वर्कबुक खरीद लीजिए। जिन बच्चों ने खरीद ली है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं खरीदी है वे एज सुन एज पॉसिबल उसे खरीद लें, क्योंकि अब आगे की कक्षाओं में हम लोग उसके प्रश्नोत्तरों को डिस्कस करेंगे, तो ऐसे में आपके पास वर्कबुक होना जरूरी है। वैसे मैं अभी वर्कबुक के फर्स्ट चैप्टर की पिक्स आप लोगों को पोस्ट कर दूंगी कि जब तक आप नहीं खरीद सकते हैं एटलीस्ट आपका काम कंप्लीट होता रहे, इनकम्प्लीट ना रहे। और जब तक आपके पास वर्कबुक अगर आने में दिक्कत है, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है, वैसे तो मार्केट में अवेलेबल है क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने भी खरीदी है। जब तक आपको नहीं मिलती है तब तक आप उसके सारे प्रश्न अपनी नोटबुक में ही कर लीजिए। वैसे मैं ये बताऊंगी कि आपको कौन से प्रश्न नोटबुक में करने हैं और कौन से प्रश्न वर्कबुक में करने हैं। अच्छा, इसके बाद एक डाउट मैं और क्लियर करना चाहूंगी। मेरे पास एक प्रश्न आया था कि जिस समय जगत सिंह ने रसीला को मात्र 50 पैसों की हेराफेरी के लिए मारा पीटा और उसे पुलिस स्टेशन लेकर के गया, तो उस समय जिस व्यक्ति ने जगत सिंह को 500 रुपए रिश्वत दी थी उस व्यक्ति ने अपोज क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका काम हो चुका था। वह चाहता तो जगत सिंह को फंसा सकता था, जगत सिंह के खिलाफ रिपोर्ट कर सकता था वो खुद भी, तो उसने जगत सिंह के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? यहाँ पर एक बात, पहली बात तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि उस व्यक्ति का काम हो चुका था। यह भी हो सकता है कि रिश्वत पहले ली जा रही हो, उस व्यक्ति का काम अभी बाकी हो, इसलिए उसने ना फंसाया हो। दूसरी बात, जो मेन चीज होती है वह यह होती है, हो सकता है कि उस व्यक्ति का कुछ और भी आगे भी भविष्य में भी जगत सिंह के साथ काम पड़ता रहता और वह जगत सिंह के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। और सबसे बड़ी बात यह होती है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति वह हिम्मत इकट्ठी कर सके। हम समाज में बहुत सारे गलत कार्यों को होते हुए देखते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग उस चीज के खिलाफ बोल पाते हैं? यदि हम सड़क पर जा रहे हैं, कुछ गुंडे किसी व्यक्ति को मार रहे हैं, सब देखते हैं, जानते हैं कि गलत हो रहा है, यदि हम चाहें तो वहां पर जो 50 लोग हैं उसका अपोज करेंगे तो वो गुंडे भाग जाएंगे, लेकिन सब सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उन गुंडों से जाकर भिड़ जाए। कौन अपनी जान खतरे में डाले, यह एक लोगों के मन में भावना रहती है। अब यहाँ भी जगत सिंह क्योंकि उच्च पद पर आसीन था, समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी, तो ऐसे में वह व्यक्ति जगत सिंह के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यह सोचने वाली बात है। यही बात रसीला के साथ भी होती है। रसीला ने क्यों नहीं पुलिस स्टेशन में जब देखा कि इसको पैसे दिए जा रहे हैं, पहली बात तो ये कहीं लिखा नहीं है कि रसीला के सामने ही पैसे दिए गए। मान लो रसीला के सामने पैसे दिए भी गए होते तो रसीला जैसा एक गरीब व्यक्ति जगत सिंह जैसे सम्माननीय, जगत में कथित सम्माननीय व्यक्ति और दमदार व्यक्ति के सामने आवाज उठाने की हिम्मत कर ही नहीं सकता था। तो ये मेरे ख्याल से अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने पिछली बार आप लोगों को प्रश्न दिए थे, मैं एक बार उसकी चर्चा कर लेती हूँ। पहला प्रश्न था, हमने 2 लाइनों को अंडरलाइन किया था। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। इस गद्यांश में से पहला प्रश्न था, रसीला का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ? वहां पर मैंने आपको एक हिंट भी दे दिया था कि आपको उसका परिचय देना है। नीचे दूसरा क्वेश्चन आया है, उसमें उसका आंसर भी ऑलमोस्ट मिल रहा है हमको। तो प्रश्न था कि रसीला का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ, तो किसकी अदालत में पेश हुआ था? शेख सलीमुद्दीन की अदालत में पेश हुआ था। यहाँ पर हम मात्र एक लाइन नहीं लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि रसीला का मुकदमा उसके पड़ोस में रहने वाले शेख सलीमुद्दीन की अदालत में पेश हुआ, जो कि रमजान के मालिक थे। ये लाइन भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। उसके बाद उनका परिचय दीजिए। किसका परिचय दीजिए? जिसकी अदालत में पेश हुआ था, यानी कि सलीमुद्दीन का परिचय क्या देंगे? यहाँ पर आपका हल्का फुल्का एक जो है सलीमुद्दीन का चरित्र चित्रण आ जाएगा कि सलीमुद्दीन भ्रष्ट व्यक्ति था, वह बेईमान था, वह रिश्वत लेता था और उसके पास आया हुआ कोई भी शिकार बिना रिश्वत दिए निकल नहीं सकता था। वह एक कठोर हृदय का, या हम ये कह सकते हैं कि वह एक
क्रूर व्यक्ति था या निर्दयी व्यक्ति था, क्योंकि बार बार रसीला के गिड़गड़ाने का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं आया और सिर्फ 50 पैसे की हेराफेरी के लिए उसने रसीला को 6 माह की कैद सुना दी। तो ये हो गया उसका शेख सलीमुद्दीन का परिचय। रसीला का अपराध क्या था? हम सभी जानते हैं कि रसीला ने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के चलते मिठाई खरीदते समय 50 पैसे की हेराफेरी की थी और यही उसका अपराध था। उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? इस विषय में भी मैंने डिटेल में चर्चा की थी। किस विशेषता का पता चलता है? कि वह व्यक्ति ईमानदार था, आदतन वह चोर नहीं था। मजबूरी के चलते उसने ये काम जरूर किया था, लेकिन वह आदतन चोर नहीं था और उसमें एक गलती को करने के बाद उसके अंदर आत्मग्लानि का भाव था, इसलिए वह दूसरी गलती कर सकने की स्थिति में नहीं था। और यही उसकी विशेषता थी कि वह ईमानदार, यह विशेषता साबित करती कि वह ईमानदार व्यक्ति था। रसीला क्या क्या बहाने बनाकर अपने को बेकसूर साबित कर सकता था? उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या क्या बहाने बना सकता था? कि मैं इनके यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे हलवाई से मिलकर फंसाया गया है, मैंने चोरी नहीं की है। ऐसा जो आपको बुक में भी मिल जाएगा, इस तरह के बहाने बना सकता था। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वह ईमानदार व्यक्ति था। एक बार झूठ बोलकर वह पछता रहा था और उस चीज का परिणाम वह देख रहा था कि क्या परिणाम हुआ है। एक गलती करने के बाद वह दूसरी गलती करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रसीला को कितनी सजा हुई? रसीला को 6 माह की सजा हुई। यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं कि रसीला को 50 पैसे की हेराफेरी के लिए 6 माह की सजा सलीमुद्दीन ने सुनाई। आप इस तरह से लिख देंगे, पूरी एक लाइन बन जाएगी, आपके मार्क्स ऐड हो जाएंगे। रसीला मात्र 50 पैसों की हेराफेरी के लिए सलीमुद्दीन की अदालत ने रसीला को 6 माह की सजा सुनाई। न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। ये न्याय व्यवस्था यानी कि हमारा जो जस्टिस का जो पूरा सिस्टम है, उसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि हमारी न्याय व्यवस्था एक तरह से अंधा कानून है। जो पकड़ा जाए वो चोर है। छोटे छोटे से चीजों के लिए बड़ी से बड़ी सजा हो जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति दमदार नहीं है। और जबकि जो बड़े पद पर आसीन है, उच्च पदों पर आसीन है, वे लोग बचे रह जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है, उन्हें कोई सजा नहीं होती है और वो चैन से अपने बड़ी बड़ी कोठरियों में रहते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पहले के प्रश्न। अब हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। जो बची हुई हमारी कुछ पंक्तियां हैं, एक पैराग्राफ बचा हुआ है, आज हम उसकी चर्चा करते हैं। रमजान घर पहुंचा, एक दासी ने पूछा, दासी मतलब नौकरानी, एक दासी ने पूछा रसीला का क्या हुआ। रमजान के घर में एक जो और नौकरानी कार्य करती थी, अब क्योंकि सबको इस विषय में मालूम चल ही गया था, कुछ भी इस तरह की बात होगी तो पूरे शहर में बात फैल जाती है। तो रमजान को जो है, रमजान के घर में एक जो नौकरानी काम करती थी, उसने पूछा कि रसीला का क्या हुआ, मतलब रसीला छूट गया कि उसको सजा हुई, उसको क्या हुआ। रमजान ने जवाब दिया 6 महीने की कैद, यानी कि उसको 6 महीने की सजा मिली है, उसको 6 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। अब आप यहाँ पर फिर से देखिए कि क्या स्थिति है। एक दासी जो कि खुद एक नौकरानी है, खुद गरीब है, वह रसीला की परिस्थितियों को नहीं समझ पा रही है। या फिर हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि शायद वह नहीं जानती थी कि रसीला ने किन परिस्थितियों में आकर वह 50 पैसे की हेराफेरी की है। यहाँ पर दासी के विषय में क्या पता चलता है कि वह स्वयं भी ईमानदार थी। उसे क्या लगा कि जिसने भी चोरी की है, वो चाहे 50 पैसे की हो चाहे 5 पैसे की हो, चोरी तो चोरी है, सजा होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि दासी का शायद यही विचार था कि जैसे को तैसा, जिसने जैसा किया है उसे वैसा फल मिलना ही चाहिए। तो उसने क्या कहा, अच्छा हुआ वह इसी लायक था। अब रमजान क्योंकि सच्चाई जानता था कि रसीला इस तरह का व्यक्ति नहीं था, उसके साथ क्या परेशानियां थीं और वह किस तरह का व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था, वह कभी इस तरह की चोरी नहीं कर सकता था। वह रमजान रसीला को लेकर दुखी था। उसने क्या कहा, उसको बहुत जोर से गुस्सा आ गया, क्योंकि वह परिस्थितियां जानता था, वह सच्चाई जानता था रसीला को लेकर। दुनिया चाहे जो समझे, होता क्या है कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है, सब तुरंत बोल देते हैं कि अच्छा किया, जो हुआ वो इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, इसको तो ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी, इसने जरूर कोई गलती की होगी तभी ये हुआ होगा। लेकिन हम वास्तव में जब तक हम किसी की सच्चाई को नहीं जानते हैं,
हम परिस्थितियों की अंदरूनी हालातों को नहीं जानते हैं जब तक किसी के विषय में कुछ भी कमेंट करना गलत है, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि कारण क्या था, उसके पीछे क्या रीजन जिम्मेदार थे, हम नहीं जानते हैं। रमजान क्योंकि सच्चाई जानता था, रमजान रसीला के लिए दुखी था, उसको बहुत जोर से गुस्सा आ गया। उसने क्या कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी, और उसका क्योंकि वह अपने मालिक की भी सच्चाई जानता था, जगत सिंह की भी सच्चाई जानता था, रसीला की भी सच्चाई जानता था, उसने गुस्से में क्या कहा, यह न्याय नहीं अंधेर है, कि इसको न्याय नहीं मिला है, कि जिसने जो किया वो भुगता। वास्तव में इसने ऐसी कोई गलती नहीं कर दी थी। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी, कोर्ट अक्सर छोटी मोटी गलतियों को, परिस्थितियों को नजर में रखते हुए और आपराधिक चरित्र उसका कैसा है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, इन बात को रखते हुए ही सजा निर्धारित करती है। कभी कभी मात्र चेतावनी देकर भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमने आगे व्यंग में देखा था, सलीमुद्दीन कुछ ज्यादा ही न्यायप्रिय थे, है ना, न्यायप्रिय थे, तो उन्होंने चोरी की है तो सजा मिलेगी वाली स्थिति में दे दिया। लेकिन उन्होंने रसीला के गिड़गड़ाने का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी उस बात को महत्व नहीं दिया। यहाँ पर इसी बात का रमजान को क्रोध था कि मात्र अठन्नी की ही तो बात थी, 50 पैसे की तो हेरा फेरी थी, ऐसी कौन सी उसने किसी की संपत्ति चुरा ली थी, किसी को डाका डाल दिया था, जो उसको सजा, वो भी 6 महीने की सजा दे दी गई। ये न्याय नहीं है, बल्कि ये अंधेर है, यानी कि ये अन्याय है। अंधेर का अर्थ है यहाँ पर अन्याय, न्याय का विलोम भी होता है अन्याय। इंसाफ यानी न्याय होता है, उसका विलोम होता है अन्याय। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। जगत सिंह ने उसको सजा दिला दी, अपनी जीत समझ ली उसको, मेरी जीत हो गई, मैंने एक, जो मेरे घर में कैसे हो सकता है कि एक चोर मेरे घर में नौकर बन के रह ले, ऐसे व्यक्ति को सजा जरूर मिलनी चाहिए। उन्होंने सजा दिला दी उसको। सलीमुद्दीन ने भी सोच लिया, हाँ मेरे पास जो केस आया, मैंने जो है जैसा जिसने व्यक्ति ने किया था उसके अनुसार सजा दे दी, मैंने न्याय किया। खुद अपनी आत्मा के अंदर वो झांक के नहीं देख रहे हैं कि तुम कितने बड़े चोर हो, मैं खुद कितना बड़ा चोर हूँ। मैं तो छोटी छोटी, वो से तो 50 पैसे की चोरी की है, मैं तो 500, 1000, 2000, क्या मालूम 5000 कितना वो लोग रिश्वत लेते थे, और हम उनसे बड़े चोर हैं, हम उनसे बड़े अपराधी हैं। लेकिन यह जो है आत्मग्लानि की भावना किसी के अंदर नहीं थी, अपराध बोध किसी के अंदर नहीं था, और वो लोग चैन की मीठी नींद सो रहे थे। चैन की मीठी नींद वही सोता है जिसके अंदर अपराध बोध ना हो। जो व्यक्ति ईमानदार होगा, उससे अगर छोटा सा कार्य भी उसने गलत कर लिया होगा, वो कभी आराम की नींद नहीं सो पाएगा। लेकिन इनकी आत्मा मर चुकी थी, इनका जमीर बिक चुका था, इसीलिए ये बड़े बड़े चोर आराम से मीठी नींद गद्दों में, नरम गद्दों में ले रहे हैं, और एक बेचारा सिर्फ अठन्नी का चोर, पतली सी, तंग का मतलब होता है सकरी, सकरी कोठरी में बेचारा पछता रहा था कि मैंने क्यों चोरी की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप आगे सोच के देखिए कि रसीला के परिवार का क्या हुआ होगा। जो परिवार 10 रुपए में नहीं खर्चा पूरा कर पाता था, 6 महीने के लिए व्यक्ति अगर जेल में चला गया है, उसकी सैलरी बंद हो चुकी है, नौकरी चली गई है, आगे जाकर के भी रमजान उसको, रसीला को कोई शायद नौकरी ना दे, क्योंकि उसके ऊपर ठप्पा जिंदगी भर का लग चुका था कि यह चोर है। रसीला का परिवार बर्बाद हो गया होगा। तो इस तरह से जो है, इस कहानी में लेखक ने पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर और पूरे समाज के ऊपर बहुत बड़ा व्यंग किया है। बहुत ही मर्म हृदय स्पर्शी कहानी है ये। अब ये कहानी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। कल हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज अभी इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को आप लिख लीजिए। फैसला सुनकर रमजान की क्या प्रतिक्रिया थी? फैसला सुनकर रमजान की क्या प्रतिक्रिया थी? कि फैसला सुनकर रमजान ने क्या कहा, कैसा उसने बोला। रमजान कौन था, उसका परिचय दीजिए। रमजान कौन था? आपको यहाँ पर रमजान के बारे में परिचय देना है, यानी कि उसका चरित्र चित्रण करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो ये प्रश्न आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग वर्कबुक अपनी तैयार रखिए। हम लोग वर्कबुक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त होता है।